नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई से निकल कर आ रही है। एसबीआई ने एप्रीटेंस के 7,150 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि है और इसमें आयु सीमा 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच रखी गई है। अगर आप 20 साल के हो चुके हो या फिर इसके बीच में कोई तारीख 28 साल तक की, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप 28 साल के तो भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें योग्यता रखी गई है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। और इसमें आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 300 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क है। और आपका चयन किस प्रकार से हो, किस आधार पे होगा, तो पहले आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी, फिर उसके बाद लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद इस भर्ती के लिए आपको चयन किया जाएगा, अगर आप तीनों ये क्वालिफिकेशन सही तरीके से पार करते हो तो। दूसरी बड़ी खबर, जो बैंकिंग सेक्टर से ही तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा से खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एप्रीटेंस के 5,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसकी आवेदन शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून 2026 है। इसमें भी आयु सीमा वही एसबी बैंक के अंदर है, वही सेम रखी गई है, 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक। और इसमें भी क्वालिफिकेशन योग्यता ग्रेजुएशन पास की हुई होनी चाहिए। और आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपये, एससी एसटी और महिलाएं उनके लिए मात्र 600 रुपये रखे गए हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आपके लिए शुल्क रहेगा मात्र 400 रुपये। इस भर्ती की अगर हम चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे वेरिफिकेशन होंगे। अगर आप इन 3 क्वालिफिकेशन को पार करते हो तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, आप इस भर्ती के चयन होने के लिए एलिजिबल हो। ये बैंकिंग की तैयारी करने वालों के लिए ये दो बड़ी भर्ती बहुत ही शानदार और लाजवाब है। इन दोनों भर्तियों के लिए आज ही आप आवेदन कर दीजिए। तीसरी बड़ी खबर एसएससी सीजीएल से निकल कर आ रही है। एसएससी सीजीएल की सबसे बड़ी भर्ती यानी एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें कुल पद 12,256 है। और आवेदन की अंतिम तिथि हम आप बात करें तो इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 रखी गई है। अगर हम बात करें कि इसकी परीक्षा कब होगी, तो टीयर 1 की परीक्षा अगस्त में होगी। अभी फाइनल तारीख डिसाइड नहीं की गई है कि अगस्त में किस तारीख को आपका एग्जाम होगा। और योग्यता क्या रखी गई, अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर ली तो एसएससी सीजीएल का फॉर्म आप भर सकते हो। और आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, आप 18 साल के हो चुके हो या 18 से ऊपर के हो, और 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या 32 साल के बीच में की उम्र हो, तो आप एसएससी सीजीएल भर्ती के लिए एलिजिबल हो। इस भर्ती में इनकम टैक्स की भर्ती निकली है, सीबी एक्साइज की भर्ती है, ऑडिटर की भर्ती है, असिस्टेंट, इन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन आया है। जो विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार भर्ती निकल कर आ रही है। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने 1,079 पदों पर एप्रीटेंस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें बहुत ही बड़ी खास बात यह है कि इसमें ना तो कोई परीक्षा होगी और फॉर्म भरने के लिए ना आपका कोई शुल्क लगेगा। अगर ये मित्र और सीएससी सेंटर पर कोई शुल्क लगेगा तो वो उसने खुद ने निर्धारित कर रखा है कि मेरे फॉर्म भरने के इतने शुल्क है, इसके अलावा कोई किसी प्रकार की शुल्क नहीं है। इसमें चयन किस प्रकार के, बड़ा सवाल ये उठ कर आ रहा है। तो आपको बता दें, आपने 10वीं पास कर रखी है या संबंधित ट्रेड से आईटीआई कर रखी है, तो आप उनके जो अंक हैं उनके आधार पर मेरिट बनेगी और आपका चयन होगा। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून 2026 है। और इसमें आयु सीमा रखी गई है 15 साल से लेकर 24 वर्ष तक। साथियों, रेलवे के विद्यार्थियों के लिए
ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और आईटीआई कर रखी है तो ये बहुत अच्छी भर्ती निकल कर आई है आपके लिए। अगली हम बड़ी खबर की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट यानी रेलवे के अंदर एएलपी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें कुल पद 11,127 है। अगर आवेदन की तिथि की बात करें तो इसके आवेदन की अंतिम तिथि है 14 जून 2026। और अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए मात्र 500 रुपये रखे गए हैं। एससी, एसटी और फीमेल या पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए इन जो कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं उनके लिए 250 रुपये रखे गए हैं। आपकी योग्यता होनी चाहिए 10वीं तो आपने पास कर रखी हो, संबंधित विभाग से आईटीआई कर रखी हो या फिर आपके पास डिप्लोमा हो, तो आप इस रेलवे के टेक्नीशियल फील्ड में अपना करियर आजमा सकते हैं। आप फॉर्म अप्लाई जरूर करें। दोस्तों अगली बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि यूपीएससी ने सीडीएस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके आवेदन तो शुरू हो चुके हैं। अगर हम कुल पदों की बात करें तो 451 पद है इसके अंदर। और अगर आवेदन की अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो 9 जून 2026 है। अगर इसकी आयु सीमा की अगर हम बात करें तो लगभग आपको बताए 19 वर्ष से लेकर 24 वर्ष रखी गई है। आप सीडीएस भर्ती के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। अगर इसकी चयन प्रक्रिया की हम अगर बात करें तो पहले इस आपका लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद एसएसबी आपका इंटरव्यू करेगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगली बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर हम कुल पदों की बात करें तो 2,759 पदों पर भर्ती निकल चुकी है और इसकी अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो 17 जून 2026 है। इसमें योग्यता क्या रखी गई? अगर योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो योग्यता आपको बताते हैं कि एग्रीकल्चर से संबंधित डिग्री की हुई हो या आपके पास डिप्लोमा हो तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कृषि क्षेत्र से हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस भर्ती के लिए जरूर फॉर्म भरें। अगली और बड़ी खबर पंजाब और सिंध बैंक से निकल कर आ रही है। लोकल बैंक ऑफिसर के 635 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून 2026 है। अगर हम इसके आयु सीमा की अगर बात करें तो इसकी आयु सीमा रखी गई है 20 वर्ष से लेकर 20। अगर आपकी आयु सीमा है या तो आप 20 वर्ष के हो चुके हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगली हम खबर की अगर बात करें तो अगली बड़ी खबर जो पीटेड 2025 से जुड़ी है। आपने अगर पीटेड 2025 के अंदर अगर कॉलेज फीस जमा नहीं करवा पाए, किसी कारणवश आपने कॉलेज की फीस अभी तक जमा नहीं करवाई या आपका कोई आवेदन अधूरा रह गया है और उन्हें एक और मौका दिया गया, ये आपके लिए फाइनल मौका है। इसके बाद शायद आपका कोई भी अगर गड़बड़ है या आवेदन अधूरा रह गया तो आप कॉलेज से निष्कासित हो सकते हो। तो इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई से 15 जून 2026 रखी गई है। प्री डीएलएड 2026 की आंसर की जारी कर दी है। राजस्थान के अंदर बीएसटीसी का जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की जारी हो चुकी है और आपत्ति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि है 27 मई 2026। प्रति पर्सन शुल्क लगेगा 100 रुपए। अगर आप कोई भी पर्सन के अंदर आपत्ति, आपको ये पर्सन ये आंसर गलत है मेरे वाला सही है, तो अगर आप आवेदन लगाते हो तो 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा। और फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ हो गई थी उसका अगर सुधार करना चाहते हो तो 25 तारीख से लेकर 28 मई तक दिया गया, आप आज ही जाकर सुधार कर सकते हो। अगली बड़ी खबर है सीबीएसई से निकल कर आ रही है। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्र जो भी है वो रीवैल्यूएशन का फॉर्म प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब रीवैल्यूएशन की आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया। अब नई तारीख क्या है आपको बताएं, 25 मई 2026 तक आप नई तारीख के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अभी तक आपने रीवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं भरा है, अगर आप रीवैल्यूएशन रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं तो। अगली बड़ी खबर है जो एनटीए सीयूईटी की यूजी की परीक्षा करवा रहा था जो 28 मई को होने वाली थी उसकी तारीख अभी स्थगित कर दी गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट के पर जाकर समय समय के ऊपर आप चेक करते रहे।
अगर हमारे पास इससे संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। फिर भी आप खुद से ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। अगली बड़ी खबर है राजस्थान से आ रही है। राजस्थान का जो जेट प्री पीजी और पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम होने वाला था उसकी तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले ये 21 जून को होने वाला था, अब ये 27 जून को होगा। इन तारीखों के बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण ये नजर आ रहा है, जो नीट की परीक्षा हुई थी उसके जो एग्जाम हुआ था वो रद्द हो चुका है और अब उसकी परीक्षा 21 जून को होगी। दोस्तों, आज की बड़ी एजुकेशन खबरें हमने देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।